सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो आज की इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली कंटेंट को 27 सितंबर के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट को, जो आपका 27 सितंबर को प्रार्थना सभा में पूछा जाएगा न्यूज एंड क्यूज को, उसको आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले। तो सबसे पहले है आज के सुविचार को, आज यानी कि 27 सितंबर के सुविचार को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कांट ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग बट यू कैन ऑलवेज बी ब्रेव। आप हमेशा मजबूत नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा बहादुर हो सकते हैं। सो चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को। सो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो देख लेते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार को, तो जिसका कि संदर्भ है एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था द्वारा जारी वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कोविड-19 के बाद मौजूद आर्थिक वृद्धि के कारण भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय समाचार को, जिसका कि संदर्भ है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो को बुधवार को उद्घाटन किए। शो का आयोजन 29 सितंबर तक होगा। तो नेक्स्ट आपका राज्य समाचार, जिसका कि संदर्भ है झारखंड हाई कोर्ट। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। राज्यपाल श्री संतोष कुमार गवाकर ने बुधवार को राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति एस रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। तो नेक्स्ट आपका खेल समाचार, जिसका कि संदर्भ प्रीमियम लीग आर्सेनल के खिलाफ प्रीमियर लीग में कड़ा मुकाबला खेलने के 2 दिन बाद मैनचेस्टर सिटी ने टीम में काफ़ी बदलाव करने के बावजूद मंगलवार को एतिहाद स्टेडियम में इंग्लिश लीग कप के तीसरे दौरे में वाटरफोर्ड को 2-1 से हराया। तो नेक्स्ट है आपका शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी से, जिसका कि संदर्भ है न्यूएल ग्लोबल SBA रैंकिंग 2025। भारत के चीन IIM यानी कि बंगलोर, अहमदाबाद और कोलकाता दुनिया के शीर्ष यानी कि 100 संस्थाओं में शामिल हैं। तो नेक्स्ट आपका प्राथमिक स्तर 1 से 5 क्लास के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि एक बार क्लिक ही तो करना रहता है, ये तुरंत 1 सेकंड में हो जाता है। तो आप जल्दी से कर लो, बस एक क्लिक ही तो करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, बूझो पहेली। बाएँ घुमाकर बंद होता, दाएँ घुमाकर खोल लो, बिन वेतन मैं पहरा देता, नाम जरा तू बोल लो। तो इसका क्या नाम है? ताला नाम है। तो नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, 1000 में कितने शून्य होते हैं? तो 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3 शून्य होते हैं। तो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का पेड़ है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, एम एस धोनी का संबंध किस खेल से? तो एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा गया था इसमें। शिक्षक दिवस किन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये कौन सा है? दांत का इनेमल जो होता है ना, वो सबसे कठोर पदार्थ होता है मानव शरीर का। तो नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है?
पीक करंट कहलाता है। तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं माध्यमिक स्तर 9 से 12 कक्षा 9 से 12 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे गर्म समुद्र कौन सा है? तो कौन सा है? रीड सागर। कौन सा? रीड सागर। तो नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन, दुनिया का सबसे तेज सांप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे तेज सांप जो है वो है ब्लैक मम्बा। तो नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है? तो ये कौन है? चार्ल्स डार्विन। किस चीज़ के लिए? विकास के सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, गुब्बारों को तैरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का गैस होता है। नाखून किस प्रोटीन से बना होता है? तो नाखून कैरोटीन से बना होता है। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस, आज यानी 27 सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन दिवस UNWTO ने साल 1980 से ही हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाना शुरू कर दिया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पर्यटन के महत्व को उजागर करना है। पर्यटन से रोजगार मिलता है और दुनिया भर में लाखों लोगों का भविष्य बनता है। तो वर्ड ऑफ द डे को देख लेते हैं। ऑब्डरेट, बीइंग stubborn and refusing to change one's opinion. A sentence, he is known for his adult determination. तो नेक्स्ट आपका प्रेरक प्रसंग, जिसका कि टाइटल है असली जीत। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान रहता था। उस किसान का बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था और खेल कूद में भी अच्छा था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह हर चीज़ को जल्दी हासिल करना चाहता था। एक दिन मोहन ने स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। मोहन ने सोचा मुझे उस दौड़ को जीतना है, लेकिन दौड़ शुरू होते ही वह पहले ही कदम में गिर पड़ा। वह दौड़ से बाहर हो गया और सभी लोग हंसने लगे। मोहन निराश होकर घर लौटा और उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं हार गया, अब मैं कभी दौड़ में हिस्सा नहीं लूँगा। उसके पिता ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, हारना बुरी नहीं है। असली हार तब होती है जब हम गिरकर फिर से उठने की कोशिश नहीं करते। जीवन की हर दौड़ में गिरना और उठना ज़रूरी है। जो इंसान गिरने के बाद भी खड़ा होकर चलता है वही असली विजेता होता है। उनकी बातों ने मोहन के दिल को छू लिया। अगले दिन से मोहन ने फिर से अभ्यास करना शुरू किया। वह हर दिन दौड़ता, गिरता और फिर उठता। धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ने लगी और आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कुछ महीने बाद फिर से एक दौड़ प्रतियोगिता हुई। इस बार मोहन ने पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ दौड़ लगाई। उसने दौड़ को न केवल पूरा किया बल्कि जीत भी हासिल की। उस दिन मोहन ने सीखा, असली जीत केवल सफलता में नहीं होती बल्कि हारने के बाद फिर से खड़ा होने में होती है। तो कहानी का शिक्षा, कहानी से क्या सीख मिलता है? असफलता का कोई अंत नहीं होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है रियल विक्टोरी। ठीक है, तो यही आप लोग इसे रीड भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपका छात्र प्रतिज्ञा, इसका भी आप लोग रीड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। बाय बाय।